और वहाँ पर जो जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पेंडल बनी रहेगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये हम लोगों ने उनको कहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। हमारे तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि हमारा धरना स्थल निरस्त किया जाएगा। हम इस पर अभी भी अडिग हैं। देखिए मेरे पास में वीडियो है। देखिए पोस्टपोन और निरस्त करने के लिए स्टॉप करने दोनों में अंतर है। मुंह पर झूठ बोलती है, ईमानदार नहीं लगती। हमारे लोगों को वहाँ पे मारपीट हो रही थी, महिलाओं के साथ में मारपीट हो रही थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग धरने पे बैठे थे, वहाँ बैठे हुए थे। सुमित पाल ने बिना चारे के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में शिकायत की है या नहीं, ये बताइए। ये हमारा आज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उत्तर नहीं है। जो सामने भिक्षु का सम्मान नहीं कर सकता, जो सामने भिक्षु का सम्मान नहीं कर सकता, वो उनको जेल में डालेंगे। जेल में क्या, वो थोड़ी डाले, हमने थोड़ी डाला है। सुमित जी ने उनके खिलाफ में शिकायत आपको कोई जानकारी नहीं है, आप एक जानकारी नहीं, आप एक तरफा लेते हैं। कितने पैसा लिया आपने उनसे? कितना पैसा लिया आपने उनसे? बताइए, एक मिनट बताइए, कितना पैसा लिया आपने उनसे? मुझे कितनी मिली? आपने कितना लिया? कितना पैसा लेते हैं? हम कोई पैसा देते नहीं और न लेते। इनकी विनिया चाह रही है सामने रहे, उप संपदा नहीं हुई है। सुनिए पहले सुन लीजिए। हम गवाह हैं, आप गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। सुन लीजिए आप पहले। आप सबको जय भीम, नमस्कार। आज की इस पत्रकार परिषद में पूज्य वदन चंद्रकीर्ति जी महाबोधि महाविहार एक्टिविटीज के बारे में संबोधित करने वाले हैं। यहाँ हमारे अलग अलग संगठन के कार्यकर्ता भी उपस्थित है। सभी को और मंच के ऊपर विराजमान निर्भय जी बागड़े हैं, ये उत्तर के अध्यक्ष है। मेश्राम जी है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्तर के प्रेसिडेंट है। ये गणवीर वानखेड़े जी है। सुनीता जी, मेश्राम जी ये महिला सशक्तिकरण संघ की महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष है। और हमारे धर्मेश जी कुचाटे हमारे मार्गदर्शक है, हमारे मित्र है, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के वेलविशर है। आज हमने पत्रकार परिषद इसलिए ली है, महाबोधि महाविहार आंदोलन में बोध गया में 12, 13, 14 तारीख को जो कुछ भी घटनाएं हुई उस पार्श्वभूमि के ऊपर पूरे भारतीय लोगों में सौहार्द का भावना हो, यानी भाईचारे की भावना हो, आपस में न लड़े और भाईचारे के माध्यम से ही महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। इस विषय के ऊपर आपको संबोधित करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे हेयरिंग भी की है और आने वाले कुछ दिनों में उसके बारे में फाइनल डिसीजन भी हो सकता है। ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमारे पूज्य भंते जी ने एक नागपुर में, ऑल इंडिया में महाराष्ट्र के 5 जगह भंते जी ने, जो बड़ी बड़ी सिटी है नागपुर, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, इस जगह वातावरण निर्मित के लिए सिर्फ आंदोलन के माध्यम से ही नहीं, हमारा लड़ा है जुडिशियली, हमारा लड़ा है आंदोलन और हमारा लड़ा है सभा सम्मेलन के माध्यम से सरकार के
प्रेशराइज करने का नहीं, हमारी रिक्वेस्ट उनके कान तक चली जाए इसके लिए है करके 1 जून 2025 को नागपुर के इंदौरा स्थित बेजनबाग मैदान के ऊपर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें लामाजी आदरणीय लामाजी आकाश जी लामा और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष समता सैनिक दल के अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव जी आंबेडकर, तीसरा सुरई ससाई भंते जी और भारतीय बौद्ध महासभा के नागपुर के ही चंद्रबोधी पाटिल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और उसमें चंद्रकीर्ति भंते जी भी सम्मिलित होंगे मार्गदर्शन करने के लिए। ऐसे लोगों का हमने निमंत्रित किया है। 1 जून को वो कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को एक ये भी चेतावनी भी देने जा रहे हैं। तो ऐसे इस समय पर मैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे का जो भी है आंदोलन के बारे में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो समाजद्रोही लोग हैं, जो भी कुछ गलत चीजें डाल रहे हैं, इसके ऊपर भंते जी प्रकाश डालेंगे, ऐसी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मैं इंजीनियर पद्माकर गणवीर, मैं भूल गया था मेरा परिचय देने। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संगठक हूँ और विदर्भ का प्रभारी भी हूँ मैं। थैंक यू। आपको है मगर ये नए लोग हैं। थैंक यू। सभी इस पत्रकार परिषद में उपस्थित सभी मान्यवर और पत्रकार बंधु, जैसा कि विदित है कि लगातार 97 डेज से बोधगया में धरना आंदोलन शुरू है और 134 साल का ये अनागारिक दंपाल से शुरू हुआ महाबोधि महाविहार का ये संघर्ष आज तक भी शुरू है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद लेकर कानूनी व्यवस्था के साथ भी लड़ा जा रहा है ये आंदोलन। और मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में देश के अंदर में बोधगया में जो बौद्ध भिक्षु हैं, उपासक उपासिका है, लगातार 97 डेज से बैठे हुए और देश के अंदर में यही एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, क्योंकि बीटी एक्ट 1949 में बनाया गया एक्ट है, भारतीय संविधान लागू होने के पहले का एक्ट है। और इसलिए जो कि आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस धार्मिक स्थान पर अपने अपने श्रद्धा के जो रखवाले हैं उनके मैनेजमेंट कमेटी होती है। जैसे हिंदू मंदिर में देखेंगे तो हिंदू का वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी होता है, इस्लाम का यदि आप देखेंगे तो मस्जिद में मुसलमानों की मैनेजमेंट कमेटी होती है, गुरुद्वारा में देखेंगे तो सिख लोगों का जो है मैनेजमेंट कमेटी होता है, और यदि वो पारसी लोग हैं या अलग अलग ईसाई धर्म के लोग हैं या बौद्ध लोग हैं तो बौद्धिस्ट विहारों में भी बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी देखी जाती है। लेकिन भारत का एक ऐसा महाविहार जो तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली का केंद्र है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, कुछ स्थान पर हम देखते कि बिहार सरकार ने एक बनाकर 1949 का एक बनाकर जहाँ पर 4 बौद्ध, 4 महंत और गया जिले का कलेक्टर हिंदू, ऐसे कुल मिलाकर 9 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी बनाई। और ये हमारी बौद्धों की मांग है कि हमारा ये श्रद्धा का स्थान है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर लगातार 12 फरवरी से लेकर आज तक भी और आने वाले समय तक भी ये निरंतर जारी रहेगा धरना आंदोलन। माननीय आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञासी जी, बौद्ध भिक्षु संघ, उपासक और उपासिकाओं के माध्यम से लगातार ये आंदोलन जारी है। और ये कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह भी कई बार लोगों तक पहुंच जाती है, यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया में अलग अलग जगह के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो कई बार इसको हवा देते रहते हैं कि आंदोलन निरस्त हो चुका है और कोई हट गया है, कोई डट गया है। इस तरह की अफवाह लगातार सतत गति के साथ
समाज में फैलते रहती है। तो मैं आज इस बात का खंडन भी करना चाहूंगा कि ये आंदोलन लगातार गतिशील है। मैं खुद उसका चश्मोदीद गवाह हूं। मैं लगातार 3 महीने से उस धरना स्थल पर जा करके उसे मैं समर्थन कर रहा हूं। और फिर भी आपने देखा कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ये बात बताई जाती है। तो मैं सावधान कराना चाहूंगा हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उपासक उपासिकाओं को, बुद्धिस्ट समाज को कि ये आंदोलन लगातार सतत गति के साथ जब तक चलते रहेगा, जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता और बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, तब तक ये लगातार चलते रहेगा। इसलिए मैं समाज के सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि इस तरह के भ्रम से सावधान बने रहें। और जो ओरिजिनल रूप से जो धरना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं उनके संज्ञान में जब तक वहां से ये डिक्लेरेशन नहीं होता है कि ये धरना आंदोलन किस तरह की गति दे रहा है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। क्योंकि आपने देखा ये सिर्फ वहां पे बैठे हुए लोग सिर्फ धरना आंदोलन को गति नहीं दे रहे हैं। तो भारत और भारत के बाहर जितने भी हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं ये वहां के लोग भी सपोर्ट करते जा रहे हैं। इसलिए जन आंदोलन बन चुका है। और इस जन आंदोलन को और भी गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने कुछ जगह जगह जाकर के ये प्रबुद्ध भारत निर्माण करने की संकल्पना को लेकर के और भी हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि 1 जून 2025 को नागपुर शहर के बेजनबाग मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिसमें माननीय आकाश लामा जी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर होंगे, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी होंगे, चंद्रपति पाटिल जी भी होंगे, मैं स्वयं भी वहां पर रहूंगा, हमारी ये सारी टीम वहां पर मौजूद रहेगी। और कई ऐसे लोग होंगे, आवाज इंडिया के लोग, अमित कामले जी और समाज के कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो है उस सभा में सम्मिलित होंगे। और इस सभा में सिर्फ नागपुर शहर के लोग नहीं अपितु इस जगह में गोंदिया है, भंडारा है, चंद्रपुर है, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, अमरावती है, यवतमाल है, यानी हम ये कह सकते वर्धा है, कई तरह विदर्भ के जगह जगह से लोग इस सभा में शामिल होने वाले हैं। अर्थात लोगों में एक जन जागृति पैदा करने के लिए ये सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा को संबोधित करने के लिए आकाश लामा जी खुद मौजूद रहेंगे और तमाम हमारे जो शुभचिंतक है इस धरना आंदोलन को गति देने के लिए, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह का हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। इसके बाद रायपुर है, भोपाल है, मुंबई है और कई बड़े बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। तो यह आंदोलन एक जन आंदोलन है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है उसे प्राप्त करने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, जो कि हमें असंवैधानिक लगती है आज के वर्तमान समय में। क्योंकि यदि भारत के अंदर में यदि सभी लोगों को लेना है तो बाकी के पूजा स्थान में भी बुद्धिस्ट लोगों को भी वहां पर मेंबर बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम महाबोधि महाविहार बोध गया था, इसमें कम से कम जो महंत लोग हैं या मैनेजमेंट कमेटी में अन्य गैर बौद्ध को रखा गया है, अबौद्ध लोगों को, तो उन्हें वहां से बीटी एक्ट रद्द करने के बाद में पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में होना चाहिए। इस भावना के साथ में लगातार बौद्ध भिक्षु ये सतत गति के साथ धरना स्थल पर बने हुए हैं। बीच में एक भ्रम था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसी समस्या भारत में आई थी। तो हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं प्रथम भी भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब 9 मई को एक नेशनल कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि अभी युद्ध की जैसी समस्या आ रही है और बहुत जगह आपने देखा मॉक ड्रिल भी की जा रही थी सभी जगह में। तो इस बात को ध्यान में रखते प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही थी कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए। तो वहां पर डीएम के साथ में, एसडीएम के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद में ये बात कही गई कि उनके द्वारा कि आप धरना स्थल को रद्द कर दीजिए, जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर से आप शुरू करिए। लेकिन हमारी जो मांग थी धरना स्थल से कि हमारा जो टेंट लगा हुआ है ये हटाया नहीं जाएगा। और जो 12 मई की बुद्ध जयंती है, उस बुद्ध जयंती में हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि बुद्ध जयंती इस बार अपने विहारों में नहीं, अपने संगठनों के माध्यम से आप नहीं बनाइए, बल्कि बोध गया आकर के आप लोग बनाइए। और इसलिए लोग वहां पर आने के इच्छुक थे, इसलिए हमने कहा 12 मई की बुद्ध जयंती बुद्ध गया में मनाई जाएगी धरना स्थल पर और महाबोधि महाविहार में उसके लिए पूजा की जाएगी। और प्रशासन को ये बात बताई गई थी कि जब ये हो जाने के बाद
देश हित में यदि हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो नेशन हमारे लिए फर्स्ट है। बाकी का जो धरना आंदोलन है या रैली है, हम उसको कंटिन्यू बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देश फर्स्ट है। इस भावना के साथ हमने ये वहां से डिक्लेरेशन किया था कि ये धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए संख्या कम कर दी जाए, लेकिन धरना आंदोलन रद्द नहीं किया जा रहा है। तो ये बात हमने पूरे मीडिया के सामने भी रखी थी और हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो कि नेशनल कमेटी थी उसके माध्यम से ये बात बताई गई थी। मंत्री जी वहाँ पर मैं मौजूद था, उस दिन जो है आप जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले उस वक्त में लामा जी की एक प्रेस हुई बहुजन मीडिया के सामने और लामा जी ने वो आंदोलन पोस्टपोन करने की घोषणा की। आपको पता नहीं ये बात? देखिए मेरे पास में वीडियो है। देखिए पोस्टपोन और निरस्त करने के लिए स्टॉप करने दोनों में अंतर है। शब्दावली को जानिए आप सभी बोले हैं, पोस्टपोन भी बोले हैं लामा जी खुद। सुनिए वही वीडियो बहुजन मीडिया ने चला है, आप बोल रहे हैं कि कुछ बहुजन मीडिया ने वीडियो चला है। पूरा सुनिए आप इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मत बताइए। नहीं, तोड़ मरोड़ कर नहीं है, हमारे पास अभी भी वीडियो है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए प्लीज। मैंने आपको अभी भी बताया कि वो निरस्त करने के लिए कहीं पर भी नहीं बात कही गई। आप सुनिए, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास में वीडियो है। आप पहले सुनिए पहले, हम उसके गवाह हैं। आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे तभी तो बता पाऊंगा मैं। तो हमने वहां से ये बात कहा था कि देश के हित के लिए, अभी भी हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के साथ हमने ये बात की थी, उनका बार बार प्रेशर आ रहा था कि ऐसे समय में रैलियां, धरना, इवन IPL भी आपने देखा होगा उस समय रद्द कर दिया गया था। तो देश हित के लिए यदि हमें ये कुछ दिनों के लिए संख्या कम करके यदि धरना आंदोलन को चलाना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निरस्त नहीं किया गया। हमारे तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि हमारा धरना स्थल निरस्त किया जाएगा। हम इस पर अभी भी अडिग हैं कि महाबोधि महाविहार का ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक VT एक्ट रद्द नहीं हो जाता, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा। इवन ये बात बता रहा हूँ कि धरना आंदोलनकारी में जैसे गौर भिक्षु है या लामा जी है, उनका साफ स्पष्ट कहना है कि हमारी यहाँ से लाश जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे डटे रहेंगे तब तक जब तक धरना हमारा खत्म तभी होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और VT एक्ट रद्द होगा। पहले भी सुनिए पहले सुन लीजिए। हम गवाह हैं, आप गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। सुन लीजिए आप पहले। आप जब यूनाचारी जी 11 बजे आए और उन्होंने पहले सुन लीजिए आप यहाँ पे लोगों को गुमराह मत कीजिए। देखिए वही बताइए। देखिए वहाँ जो हुई है, अभी भी बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग गुमराह कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, हमारे आप जैसे बहुत जो कर सकते हैं। जो बोलेंगे वही बताएंगे। नहीं हाँ बोलिए। ये क्या कर रहे ना, सुनिए तो सुनिए ना, तो करते ना। देखिए आपको नहीं पता है, सुनिए विनयाचार्य के बारे में बताओ, वो मेरा शिष्य है। बिल्कुल आपको नहीं पता होगा, उसका उसका कारण बताता हूँ मैं। अभी जेल में कैसे जीवन उतारेंगे, बाहर तो आने दो, पहले आने दीजिए पहले प्लीज। तो देखिए ऐसा है, हमने ये बात कही थी कि हमारे बड़े सीनियर भिक्षु लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि विनयाचार्य सामने रहे, उपसंपदा नहीं हुई है, वो भिक्षु नहीं है, वो सामने रहे, सामने भिक्षुओं से आदेश लेने के बाद प्रचार प्रसार करता है। और हमने वहां पे कहा था कि आप बड़े जो भिक्षु लोग रहते हैं उनके साथ आप किसी भी प्रकार का ऐसा सलूक मत कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा इस धरने आंदोलन से यदि जुड़े हैं तो आप वहां पर बैठिए। लेकिन हमने ये देखा है कि वो बार बार फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहां पर जो है बैठ करके धरना आंदोलन से वहां पर वो बैठे नहीं। और मैं देता हूँ पहले कंप्लेंट करने दीजिए, कंप्लेंट करने दीजिए ना, आप कंप्लेंट करने दीजिए, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। तो अभी जो है
अभी हम लोगों ने उनसे कई बार कहा था, मैंने फोन पे भी चर्चा की कि आप लोग आप क्या मुझे कंप्लेन नहीं करने देंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो बौद्धगया में यहाँ के सभी पत्रकार जो बहुजन मीडिया है वहाँ पे हम जो तो सत्य है वो आप बताइए। और धर्मिक का आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि विनायक चार्य जी जो है वो आज भी हवालात में है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करने वाले हो? ये ठीक है, ये आज हमारी जो ये प्रेस पढ़िए, कगन पढ़िए, विनय चार्य जी हमने लिखे, अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे आयोजित की है, लिखा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा है, इसमें लिखा है। आप लोग शांत रहिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की इसलिए बुलाई है कि जो हमारा आगामी जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी हेतु हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हमने बुलाई है। जो वहाँ पर हो गया उसका जो खुलासा है, हम लोग आप वहाँ पर आइए 1 जून को, वहाँ पे बड़ी संख्या में इसका आप लोगों को हवाला दिया जाएगा। आज हमने इस आह्वान के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप लोग उसको शांति से सुनिए कि जो जो आपके सामने हुआ नहीं हुआ, मैं खुद उसका चश्मोदीद गवाह हूँ। वहाँ पे मैं बैठा था और कई सारी बातें मैंने कही थी। जो सामने भिक्षु का सम्मान नहीं कर सकता, जो सामने भिक्षु का सम्मान नहीं कर सकता, वो उनको जेल में डालेंगे। अरे जेल में क्या, वो थोड़ी डाले, अरे आप हमने खुद थोड़ी डाला है। शिवपाल जी ने उनके खिलाफ में नहीं, शिकायत ये की गलत है। बात आपको कर कोई रहे हैं। जानकारी नहीं है। आप एक जानकारी नहीं, आप एक तरफा लेते ये हैं। गलत बात कर रहे हैं आप। कितने पैसा लिया आपने उनसे? शिवपाल ने कितना पैसा लिया आपने ना उनसे? ना ना, गलत बताइए, बात एक कर मिनट रहे हैं। एक मिनट बताइए कितना पैसा लिया आप आपने पता से? नहीं मुझे कितनी मिली। आपने कितना तो लिया? आप बताइए ना, बताइए। कितने पैसे कितना पैसा लेते आप? हम कोई पैसा देते नहीं और न लेते। ये बताइए, आप सुनील भट्टी जी ने विनय चार्य के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं की। नहीं नहीं, इस तरह जब सवाल करते हैं, हाँ तो ये बराबर करेंगे ना, ये सुन नहीं रहे। उनसे बात करें। सवाल सुन रहे सामने हैं। है क्या बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार सिर्फ सामने नहीं कर सकता, क्या उपासन नहीं कर सकता, क्या बंदी नहीं करेंगे? अरे विनय लेता ना, विनय आचार संहिता रहती, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आचार संहिता रहती है। देखिए अरे वो आप बताइए बात मुझे, कैसे कर रहे हैं? खुलासा कर दीजिए, मुझे कितने पैसे आप दिए? बताइए मुझे, आप मुझे पैसे कितने बात दिए? कैसे कर रहे हो? ये बताइए मुझे, पैसे कितने ये दिए? खुलासा देखिए करिए। हम लोग आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं आए, हम बात बताने के लिए आए, लेकिन आप हावी हो जाते हो। आप एकदम लड़े आप जैसे कर पत्रकार रहे है, हैं। आप पत्रकार है, आप ये बताइए, नहीं आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए आप बताइए, आप लड़ने के लिए आए क्या? आप लड़ने के लिए आए क्या? बताइए आप लड़ने के लिए आए हो? पंचायत सुमित पाल ने बिना चारे के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में शिकायत की है या नहीं, ये बताइए। ये हमारा आज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उत्तर नहीं है। नहीं, आज का नहीं है, आज का हमारा ये नहीं है। ये पूछे, आप पूछते बिना नहीं चारे है। के खिलाफ में सुनीत पाल ने शिकायत पुलिस स्टेशन में आज की है या का मालूम नहीं? नहीं, हमको मालूम नहीं। आज का क्या है तो आप हमारा ये देखिए। विषय नहीं है। मालूम जब नागपुर के आज लोगों का के हमारा पास विषय में नहीं है। टेम्पल के पास में बवाल हो गया, आकाश लामा कहाँ गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे तुम लोग? आपको पता जब है हमारे लोगों को वहाँ पे मारपीट हो रही थी, महिलाओं के साथ में मारपीट हो रही थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? अरे हम तो लोग धरने पे बैठेंगे कि वहाँ जाएंगे? बैठे हुए थे, हम धरने पे बैठे थे ना भैया। हम धरना स्थल पे बैठे थे। तब बचाना था अपना काम टेम्पल में नहीं जाएंगे। अरे भैया ये बताइए, आप लड़ाकू है या आप प्रेस हाँ, लड़ने के लिए आए या सुनने के लिए आए? आप लड़ने के लिए आए हो? लड़ने के लिए आए हो? नहीं देखो, लड़ने के लिए आए कि क्या? आपका हम जितना बताए आज उतना हमारा ही। ये नहीं है, विषय नहीं है। हाँ। बनते भी सामने रहे, बनते नहीं है ना, सामने सामने रहे, सामने बना हुआ। सामने 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 आचार संहिता रहती सामने कि रहो। नहीं? आचार सामने संहिता रहती कि नहीं? वो ये अरे सामने तो सामने कहा जाता है ना। ये देखो, ये हमारा विषय नहीं है। नहीं आचार संहिता में देखो, राष्ट्रपति के सामने अरे आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। चपरासी ये कर सकता है क्या? बैठ जाइए। ये अरे कुछ भी करते हैं। जुलाई महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर होने वाला है या फिर उसको रिपोर्ट करने वाला है, तो टेक्निकली डिफिकल्टीज क्या आ सकती है? हाँ, ऐसा बोलो ना आप। देखिए हाँ। 16 मई को माननीय न्यायालय ने
ये बात कही और बहुत ज्यादा भी इस बात के लिए कहा गया था कि आपने 12-13 साल से इस केस को क्यों रोक के रखा हुआ है। तो इसके बाद में ये देखा गया कि 29 जुलाई को ये फिर से इसका सुनवाई किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि 29 जुलाई को कौन सा निर्णय आना बाकी है। डिफिकल्टीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पुरावा जो है, टेक्निकली डिफिकल्टीज क्या सकती है जिससे को ऑर्डर पास ना करे। देखिए ये माननीय न्यायालय की बात है। वो हमने अपने तरफ से जो पुरावा है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जिसे माननीय शैलेश नार्वे जी ने ये पिटीशन दायर किया, आकाश जी है, आनंद जी है, जो लामा जी ने रिपोर्ट किया हुआ है, और लामा जी ने, आकाश लामा जी ने भी कहा था कि आप 12-13 सालों से इतनी दिन से आपने क्यों नहीं ये डिसीजन दिया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक, जबकि इतने साल कहीं पे लगना चाहिए था। जो सभा होने वाली है वहाँ पर ये आंदोलन ऐसा कंटिन्यू रहेगा, इसके संदर्भ में सवाल ये आ रही। देखिए ये हमारा जन आंदोलन है, और जन आंदोलन होने की वजह से अभी हम लोगों ने ये 97 डेज कंप्लीट किया हुआ है धरना आंदोलन को, और मैंने इतने अपने वक्तव्य में बताया कि लगातार ये जारी रहेगा धरना आंदोलन जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कंटिन्यू चलते रहेगा। आप कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आपको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आपको जितना पता है उससे ज्यादा मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप भाग रहे थे इधर उधर, मैं जगह पे बैठा था, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये जो न्यायालय की बातें हैं, वो न्यायालय का जो हमने केस दायर किया है, जो भी हमारे एडवोकेट्स होंगे उन्होंने जो भी पुरावा है वो उन्होंने सबमिट किया है, और जो भी और भी उनको अथेंटिक चीजें देनी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बोधगया ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और बहुत सारे जो दस्तावेज है उन्होंने सबमिट किया है, और देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए और जन आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कई सारे जो भ्रम सोसाइटी में फैले हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसकी शुरुआत करने के लिए पुनः हम लोगों ने 1 जून को नागभूमि की धरती, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर दीक्षा दी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए नागवंशी की भूमि से हम लोगों ने पुनः इस बार और मजबूत करने के लिए 1 जून को बेजन बाग के मैदान में हमने सभा आयोजित की है, जहाँ पर देश भर के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। सभा ये 5 बजे शुरू होगी, 6 बजे 5 बजे शुरू होगी। तमाम देश भर से लोग 12 मई को बोधगया आए थे, ठीक है, और तमाम लोगों को ये आशा ही थी कि जो 90 दिन का जो हमारा आंदोलन हुआ, हमको ये पूरा अपडेट आप लोग बताएंगे, मगर आप लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, वहाँ पर चैंटिंग शुरू कर दिया। क्यों वहाँ पर क्यों नहीं बताया गया? इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरे देर तक नहीं थे, आप भाग रहे थे ले लेकर के लोगों के पीछे। मैंने कुछ देखा नहीं, आप पूरे देर तक नहीं थे, गलत बोल रहे हैं आप। मॉर्निंग से 1 दिन पहले हमारी जब मीटिंग हुई, हमने पूरे दिन भर का शेड्यूल डिक्लेयर किया था, मेरे पास दस्तावेज रखा हुआ है बेटी। हमने कहा सुबह जो है ये महाबोधि महाविहार में 5 बजे जाकर के पूजा वंदना होगी, वहां से आकर के धरना स्थल पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा, उसके बाद चार्टिंग होगी, और उसके बाद भोजन दान होगा भिक्षु संघ का, और जो उपासक उपासिका है उनका भोजन दान होगा, और 2 बजे से वक्तव्य जो है, जो हमारे आए हुए जितने भी हमारे लोग हैं उनका वक्तव्य होगा। 2 बजे का हमने टाइम दिया था, लेकिन आप लोग तो पहले इधर उधर भागते रहे और धरना स्थल पे कंटिन्यूसली नहीं बने रहे, इसलिए आपको ये अपडेट पता नहीं है। हमने अरे आपको तो दो बेटा, शांति से बना रहे, दिमाग का इस्तेमाल कर, थोड़ा पीसफुल बन जा, शांत रखो। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ने के लिए आए देखो कैंटीन जब शुरू थी उस समय कुछ लोग आए थे आंदोलन धरना स्थल पर, बीडीएमसी एक्ट रद्द करो, तब उस टाइम पे चैंटिंग को रोक दिया गया था और भंते जी उनका साथ दे रहे थे उस वक्त। और उसी समय में उसके पहले में जो भंते विनाचार्य और संपूर्ण भिक्षु संघ वहाँ पर आया था, सामने विनाचार्य संपूर्ण भिक्षु संघ वहाँ पर आया हुआ था, तब कैंटीन की आवाज और ज्यादा बढ़ गई थी, और उसकी वजह से जो अपने को इंसिडेंट देखने को मिला वो वहाँ पर हुआ। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक हमारा चार्टिंग का पहले से ही डिसाइड था। 2 बजे से वक्तव्य होने वाला था, वो वक्तव्य का समय नहीं था जैसे जिस समय आप कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप धरना स्थल में आए हैं तो धरना स्थल पे बैठना चाहिए, बराबर, धरना स्थल पे बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए हर चीज का।
जो वहां से चीजें की गई थी। लेकिन ये पाया गया कि आप धरना स्थल पर आए, चांटिंग शुरू थी, चांटिंग जब तक चलती तब तक आप बैठे रहना चाहिए था, शाम तक ये प्रोग्राम चलने वाला था, शाम तक वहां बैठे रहते, लेकिन आप बीच में ही आप उठ के चले गए। इसका मतलब आपकी धारणा वहां पर आकर जो है बैठने की नहीं थी, आप वहां पर थी कि आप वहां 1 घंटे बैठे, 1.5 घंटा बैठे, उठकर चले गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि आप धरना स्थल पर बैठने के लिए नहीं आए थे और कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए थे, इसलिए आप 1-1.5 घंटे में बैठ के चले गए। जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा क्योंकि मैं धरना स्थल को सपोर्ट करने के लिए था, न कि भागने के लिए। वैसे ही बौद्ध भिक्षु के द्वारा यदि वहां शुद्ध पठन किया जा रहा था तो बौद्ध भिक्षु की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें शामिल होकर हम भी शुद्ध पठन करें, बुद्ध वचन को हम पठन करें। लेकिन ऐसा भी करते हुए उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, 1-1.5 घंटे के बाद उठकर चले गए। वक्तव्य का जो समय रखा गया था वो था 2 बजे का। 2 बजे यदि आप आते तो आपको वक्तव्य करने का अवसर मिलता। हमने बौद्ध भिक्षु की लिस्ट जाहिर की थी और उसमें सभी लोगों के नाम हमने डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन आप और बोलेंगे कि 8 बजे मैं आया हूँ, चांटिंग का समय है, तब आपको वक्तव्य करने कैसे दिया जाएगा? बताइए आप। भंते सुमितपाल इन्होंने खुद कहा था कि वहां से चले जाइए करके। ये ऐसा नहीं, आप गलत फहमी फैलाते हो, वीडियोस है अवेलेबल, आप गलत फहमी फैलाते हो और इसलिए आप अच्छे वीडियो दिखा दीजिए ना। आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम अच्छे भी वीडियो आप अच्छे भी वीडियो दिखा आप दीजिए। जो भी बताना आपसे मैं आपके दिल में फूट होगी तो आप एक मिनट दिया। उपासकों ने भिक्षु संघों पर हाथ नहीं उठाया था, उलट भिक्षु संघ ने उपासकों के साथ वो वक्तव्य किया था, जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुआ है। और आप कहते हैं कि हम लोग गलत वीडियो दिखाते हैं। देखिए हम चांटिंग कर रहे थे, हाँ, शुद्ध पठन कर रहे हैं। हाँ। शुद्ध पठन के समय एक बात होती है कि आप बुद्धिस्ट हैं तो आपने श्रद्धा के साथ में उस शुद्ध पठन में शामिल होना चाहिए। हाथ जोड़िए और अपने जो भी यदि आपको नहीं आता तभी आप पीसफुल बैठिए। हमारा धम्मा में शांति सिखाता है, हम शांति नहीं सिखाता। लेकिन पंडित जी हमें बौद्ध धर्म दूसरी बात बताना चाहूंगा, धरना स्थल पर 4-4, 5-5 बाउंसर लेकर आने की क्या जरूरत है? बताइए आप, है कोई उत्तर इसका आपके पास? यदि आप बौद्ध भिक्षु मेरे साथ उपासक का है, न कि बाउंसर लेकर आए, आप 6-7 बाउंसर लेकर आए धरना स्थल पर और वहां पर जो है वहां आप बैठे, बाउंसर की क्या जरूरत है? हमारे बहुत सारे जो समता सैनिक दल के जो सैनिक थे उनको धक्का मार कर आप आए हो तो पीछे जाकर बैठिए। जो बौद्ध भिक्षु वहां बैठा है और वो जितने सामने बैठे थे वो सिर्फ 10 दिन के लिए सामने बने थे, वो भिक्षु नहीं थे। वो उनका काम है कि जो सीनियर भिक्षु है उनके जाके पीछे बैठिए, ये नियम पहले सीखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन वो वहां पर सामने बैठे रहे जबकि उनको ऐसा अधिकार भी नहीं था। लेकिन धरना स्थल पर आए इसलिए हमने चाहा कि ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि मैं शुद्ध पठन और हमारे बौद्ध भिक्षु शुद्ध पठन नहीं करते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 500 लोग कम से कम उस दिन जेल में होते। अभी तो एक ना 500 लोग जेल में होते और वहां मारकाट हो जाती। हमसे प्लीज सुन लीजिए, कम से कम हमने बुद्ध वचन को शांति के साथ जीत लिया और धरना स्थल और बाकी चीजों को हमने बड़े इससे संघर्ष से उभारा है। शुक्रिया करना चाहूंगा बौद्ध भिक्षुओं का और हमारे सभी उपासक उपासिका का जिन्होंने इस पर काबू पाया है। तो इसीलिए हम सब लोगों को आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इस तरह की चीजों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि समाज में आप भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। शांति के साथ में इसको जीना, शांति के साथ में बनाए रखना हमारा जरूरी है। हवाबाजी से धम्म नहीं चलता। वी शुड बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल प्लीज कंप्लीट में। हम समझ गए। तो ये चीजें होना जरूरी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, प्लीज आपसे वैसे मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कम करता हूँ, लेकिन आप सब यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया के हमारे जितने भी बंधु है या उपासक उपासिका भी यदि आप होंगे तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप भी समाज के अंग हैं। आप ऐसे स्तंभ है जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं डेमोक्रेसी का, तो कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखिए। अच्छी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हम किसी के साथ ऐसा अंधा भक्त बन के मत जाइए, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है समाज के लिए। इसलिए उन लोगों के साथ कम से कम मैं वहां पर कितने दिनों से हमारे कम से कम अभी भी 15 भिक्षु वहां बैठे हैं और इसके पहले बुद्ध जयंती तक 50 भिक्षु को मैं खुद लेकर गया था, वहां बैठे
आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत मित्रों को देखा जो वहाँ बैठे नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सारा जाहिर किया। ये गलत है। आप लोगों को प्लीज, आप मुझे कंप्लेंट करने दीजिए। आप जो है इस बात का प्रचार कीजिए कि ऐसी अफवाह से सावधान बने रहिए, और ओरिजिनल चीजें जो धरना आंदोलन से जो चले हैं, आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील जी, बौद्ध भिक्षु और तमाम उपासक उपासिकाएं जो उपासक उपासिका लगाकर जो है ये लीड करते जा रहे हैं, तो इनका हमने ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये मंत्री जी आपकी बात हमें हमारे ध्यान में आई, ठीक है, अब पत्रकारों की बात सुनिए। आप जिस प्रकार से बता रहे हो कि विनायकाचार्य रामदेव है, तो हम चलो मानिए रामदेव, मानी नहीं, मानना है। हाँ नहीं, आप हमसे डिबेट मत कीजिए ना डिबेट नहीं कर रहे, रियलिटी है ना, और आपको बताना पड़ेगा ना। आकाश लामा जी ये रामदेव है क्या, ये मेरा एक सवाल है। विनायकाचार्य और आकाश लामा जी ये दोनों आपके रामदेवी है क्या, ये पहले क्वेश्चन मेरा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आकाश लामा जी अभी जेल में है, कारागृह में है। आकाश लामा जी कहाँ से माफ कीजिए, विनायकाचार्य जी, माफ कीजिए, मैंने माफी मांगा हूं। मैं सबके सामने उल्लंघन हो गया। विनायकाचार्य जी कारागृह में है, वो आपके सामने है, आपके शिष्य है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या प्रयास? ठीक है, पहला मैं इसको बोलता हूँ कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ लगभग 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे 3 साल तक स्टडी करके लामा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। प्रज्ञाशील बनते जी पूरे देश भर में घूमे और घूम कर जनमानस में ये बीटी एक्ट की जानकारी दी, महाविहार मुक्त कैसे करते आएगा इसकी जानकारी उन्हें देश भर में दी। और 17 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली की 2024 में, और वहां पे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, और सौंपने के बाद में फिर से लगातार जो है वो 5 महीने तक और भी घूमते रहे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये आंदोलन को अब और भी सक्रिय करना चाहिए। इसलिए 12 फरवरी से लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और भूख हड़ताल में लगातार ये 27 फरवरी तक उसी महाबोधि महाविहार के सामने चलते हैं। उसके बाद आधी रात को प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन आता है, बौद्ध भिक्षु को उठा लेता है और उनको ये कहते हैं रात में कि आपको हम अस्पताल में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो हमारे बौद्ध भिक्षु बोले ठीक है चलते हैं, क्योंकि रात की 12 बजे की बात थी और बौद्ध भिक्षु को सीधे उन्होंने पुलिस थाने में लेकर जो उन्होंने बिठाला और फिर वहां से धरना स्थल हटा दिया गया। और दूर मुहान जहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर ये बौद्ध महाबोधि महाविहार से दूरी है, वहां पर इनको जगह दी गई और वहां से फिर से शुरू किया गया, रिवाइवल हुआ। तो ये साफ तौर पे 3 साल से आकाश लामा और भंते प्रज्ञाशील और उनकी पूरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम लगातार ये प्रचार प्रसार करते आ रही है। तो आकाश लामा एक उपासक है, न सामने रहे न भिक्षु है, उपासक है, लेकिन 3 साल से लगातार उन्होंने जन चेतना लाई इसके संबंध में। महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए पूरे देश भर में जगह जगह घूमे, जनमानस का उन्होंने सपोर्ट लिया और तब जाकर के ये धरना आंदोलन यहाँ तक शुरू हुआ। 27 फरवरी के बाद जब ये वुहान में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे भारत के जो हमारे तमाम भिक्षु है, सामने रहे, बौद्ध उपासक उपासिका है, वहां जा गए और जाकर के उन्होंने सपोर्ट देना शुरू किया। उस समय बहुत कम संख्या थी और बाद में जो है ये जब सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े प्रचार किए गए तो वहां पर लोगों का जन समर्थन देना शुरू हुआ। ज्यादा घटना कब हुई कि जब बौद्ध भिक्षु को वहां से हटाया गया तो एक सिंपैथी पैदा हुई सोसाइटी में, बुद्धिस्ट सोसाइटी में, और ज्यादातर बौद्ध भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिका वहां पर गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे समर्थन देना शुरू किया कि देश भर में जगह जगह अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली गई। हमने भी खुद 2 मार्च को नागपुर में रैली निकाली थी। इवन हमने संविधान चौक में इवन रास्ता भी जाम किया था। हमारे बौद्ध भिक्षु थे, बहुत सारी उपासक और उपासिका भी थे, हमने भी वहां पर किया था। और उसके बाद आप देखेंगे देश के अलग अलग समय में देश के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर, चाहे वो सिक्किम हो, लद्दाख हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, रैलियां, धरने आंदोलन। और कई जगह नागपुर में तो बहुत दिन तक धरना आंदोलन भी संविधान चौक में किया गया था अलग अलग संगठनों के द्वारा।
सबका शुक्रिया है, सबका धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोगों की मंशा इसमें बहुत गलत है। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते थे कि भत्ते जी यहाँ पर जो है ये इस तरह का नहीं हो रहा है, तो हमने उनसे कहा ये शादी का कार्यक्रम नहीं है, ये धरने का कार्यक्रम है। शादी में तामझाम किया जाता है, धरना में तामझाम करने की कोशिश नहीं होती। वो हमारा मन को जो इच्छा होती है, जो हमने मांग रखी है, उसको पूरा करने के लिए हम जन समर्थन देते हैं। तो वहां पे कुछ लोग क्या करना चाहते थे, इस आंदोलन को हाईजेक करना चाहते थे और समाज में ये पैदा करना चाहते थे भ्रम कि आकाश लामा नहीं चला रहा है, ये प्रज्ञा सिंह भंते जी नहीं चला रहे, बौद्ध भिक्खु नहीं चला रहे, हम अकेले चला रहे हैं। और ये भ्रम वहां पे शुरू हुआ और इसलिए आकाश लामा जी और बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा टार्चर करना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना, और तब हमने विरोध करना शुरू किया। तब तक हमने किसी भी भंते जी का, कोई सामने का, कोई उपासक उपासिका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। वहां के जो बैठे वाले भिक्षु उनको कष्ट पहुंचाना शुरू किया गया और कष्ट पहुंचाने के बाद हमने उनसे बात भी की कि आप प्लीज आप यहाँ बैठिए, कष्ट मत पहुंचाइए, अलग अलग तरह की चीजें मत कीजिए। तो ये बात हुई। और दूसरा जो आपका सवाल है कि देखिए हर चीज समय के साथ होती है, कोई काम नियम के साथ होता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम एक दिन में कोई संसार रच नहीं सकते। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। जो भी समस्या आई है उसका समाधान हल ढूंढने के बाद समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आप अभी मुझे बोल दो कि ये चीज कर दो, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए। समाज में पनपा हुआ वेर को भी शांत होने के लिए वक्त लगता है, इसीलिए आप ना बता रहा हूँ वो भी तो ठीक है ना, ठीक है। हमने पहले भी कहा, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में कहा कि देश के बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारी हमारी टीम लगी हुई है जो उसको हल करने में, समस्या हल करने में लगे हुए हैं। वो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि कई सारी एफआईआर दर्ज हुई है, कई सारा है। और दूसरी बड़ी बात है, हमने कई बार समझाया कि शांति से क्रांति करनी है, हमें इस आंदोलन को उग्र नहीं बनाना है। लेकिन ये बात देखा गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार में हर व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की, कैमरा ले जाने की अनुमति थी। लेकिन हमारे ही लोगों ने क्या किया, वहां जाकर के, हमारी लड़ाई पंडों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट के साथ है। जो सरकार ने मैनेजमेंट कमेटी डाल के रखी है, वो बीटी एक्ट रद्द के लिए हमारा आंदोलन है, न कि पंडों से आंदोलन है। मैं आपको बता, उनके साथ हमारा कोई नहीं है। आदमी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, सरकार के साथ हमारी वो है कि बीटी एक्ट आपने जो बनाया उसको रद्द करने के लिए। और उसी तरह से वहां पर हमारे लोग ही गए, उग्र वातावरण किया। 13 तारीख को भी यही उग्र वातावरण किया जो आप बोल रहे हैं ना। हमारे पास फोन आया, हमारे महिला सशक्तिकरण की कई महिलाएं वहां की, मेरे पास भी फोन आता है 13 तारीख को। मैंने कहा कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु है जो वहां रहते हैं, जो उनके सामने आएंगे वो उनको पहचानते हैं, हम नहीं पहचानते, लेकिन वहां जो भिक्षु लोग रहते हैं उनको पहचानेंगे, वो उनको पहचानेंगे, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। हमने भेजा, लेकिन जब तक क्या था, हमें क्या लगता है कि हम जाके अकेले वहां पर सब कुछ कर लेंगे, नहीं। इस धरना स्थल से बहुत भिक्षु गए जब तक ये किस्सा हो चुका था। वहां पर गए, कई लोगों ने इधर से नारे लगाए, कई लोगों ने उधर से नारा, आपस में जो समस्या निर्माण हुई दंगे की। रात में ऑटो वालों ने हमारे उपासक उपासिका को इवन ऑटो में बैठाने से इनकार कर दिया, होटल बंद कराने की बात की। और 14 तारीख को आप देखेंगे पूरा का पूरा बोधगया बंद था, सारे मार्केट बंद कर दिए गए थे। तो क्या हम दंगा करने गए थे कि बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए मांग करने गए थे? हम बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए, मांग करने के लिए गए थे, दंगा करने के लिए। हम पर्सनल किसी भी अटैक मत कीजिए, हम अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, पर्सनल किसी पे अटैक मत कीजिए, किसी भी संसाधन को, सार्वजनिक चीजों को नष्ट मत कीजिए। संवैधानिक जो हमारी लड़ाई है उसको आप जरूर कीजिए, ये हमारी अपील थी। हम धरना स्थल से बार बार कह रहे थे और हमने ये भी कहा था कि यदि कोई ऐसा करता पाया गया वो खुद जिम्मेदार होगा। धरना वाला जिम्मेदार नहीं था। धरना स्थल से हमने ऐसा किसी भी आदमी को करने के लिए नहीं कहा। आप आते, कानून क्या कहता है, यदि आपके ऊपर में किसी ने अटैक किया तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है थाने में जाकर कंप्लेंट करना, ये हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ऐसा न करते हम भी लड़ने लग गए बाकी लोगों से। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्या कहना आपका, संभावना को कहाँ तक है और कब तक होगा ये? देखिए, इस बीच 97 डेज के बीचों बीच ये बात सामने आई है कि राज्यपाल से मीटिंग हुई है,
चीफ सेक्रेटरी आप सीएम बिहार सरकार से बातचीत हुई है। एक बार हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है किरण रिजिजू के साथ भी मुलाकात हुई है और जगह जगह ये सरकार के लोग जो है इस पे संज्ञान ले रहे हैं और इसका लगता है कि अभी कानूनी लड़ाई के जिस हिसाब से ये लगाया गया था, हमारा पिटीशन दायर किया गया था, अभी 16 तारीख को कुछ बात संज्ञान में आई है। 29 जुलाई को इसका डिक्लेरेशन भी है, लास्ट में नहीं कह सकता लेकिन है जिस हिसाब से बात कही गई है। इसके आगे भी और चीज हो सकती है लेकिन मुझे लगता है संभावना ज्यादा है। अभी बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं या जो प्रशासन शासन में बैठे वाले लोग हैं, क्योंकि इस बार पहली बार 134 साल के इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसदों ने आवाज उठाई है, बहुत सारे हमारे असेंबली में अलग अलग राज्यों में विधायकों ने आवाज उठाई है और धरना स्थल लगातार ये जारी है। इसलिए इस बार की पॉसिबिलिटी अधिक है। कुछ समय के बाद इसका सकारात्मक रिजल्ट भी आ जाएगा, बशर्ते हमें अपना जो पेशेंस है वो बनाए रखना है, शांति बनाए रखिए, उग्र मत होइए। हम बार बार निवेदन करते हैं, उग्रता के साथ लड़ाई नहीं लड़ाई जा सकती, मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं हिम्मत के साथ बोलता हूँ आपके सोशल मीडिया के सामने कि यदि आपको ये करना हो तो आपके पास लाखों करोड़ों कोच चाहिए, अकेले आप नहीं कर पाएंगे। बंदे जी अभी एक नेशनल कमेटी बनने जा रही है दिल्ली में, 5 तारीख को मोर्चा है तो राज्यपाल ने वहाँ पर जो पूजा पाठ की उसके खिलाफ में, और 6, 7, 8 तारीख को नेशनल जो कमेटी बनने वाली है, तो आप कमेटी के साथ में रहेंगे कि आपका आंदोलन अलग हो जाएगा? देखिए ये नेशनल कमेटी 13 तारीख में मीटिंग हो गई और ऑलरेडी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की कमेटी तो पहले से चल रही है जिसके तहत शुरू किया ये आंदोलन है, लेकिन कुछ साथियों के रिक्वेस्ट करने के बाद या लगता है कि ये जरूरत है तो इसलिए मीटिंग में ये बात कही गई थी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है बात चर्चा की गई। उसमें हम तो धरना आंदोलन के साथ हैं, हम किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं है। जब तक ये मांग महाबोधि महाविहार के लिए है, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए जो भी व्यक्ति है धरना आंदोलन के माध्यम से इसे भी आगे बढ़ाता है, हम उनके साथ है रहेंगे और जब तक ये बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम हैं साथ में। और ये जो कमेटी जो भी तैयार होगी सबको मिलकर जो निर्णय लिए जाएंगे, अकेले से नहीं, जो सब निर्णय लेंगे हम उनको फॉलो करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।